Hello everyone, welcome to Gyanovation, and today we are going to do the second shift of 9 September CGL Pre 2024. फर्स्ट शिफ्ट आप चेक कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी उसको सॉल्व कर लिया है एंड हमारा मेन एम यहाँ पे है कि हम 25 to 30 मिनट्स के अंदर अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. फर्स्ट क्वेश्चन है, माधव परचेज एन आइटम फॉर 42,000 रुपीज. 42,000 रुपीज का उसने कोई आइटम लिया, उसको 20% के लॉस पे बेचा, राइट? तो उसने कितने का बेचा? 80% का बेचा ऑब्वियसली. ठीक है, फिर इतने अमाउंट से उसने क्या किया? ही परचेज्ड अनदर आइटम एंड सोल्ड इट एट गेन ऑफ 30%. मतलब उसने इतने गेन पे, इतने प्रॉफिट पे बेच दिया. ओके, सो लेट्स सॉल्व क्विकली. ये 2 जीरो से 2 जीरो का 1 जीरो, ये 1 जीरो, ये ठीक है. 13 से 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 2 26 एंड 13 4 हो गए 546 यहाँ पे आ जाएगा इंटू 8 और 1 जीरो बचा है, राइट? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 6 3 4. ठीक है, तो ये हमारा इतने में उसने जो लास्ट आइटम है ना, उतना बेचा इसने, लेकिन उसको निकालना है कि ओवरऑल गेन क्या हुआ एब्सोल्यूट परसेंट टर्म में निकालना है, राइट? एब्सोल्यूट टर्म में निकालना है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 42,000 से माइनस कर देंगे. ओके, सो दिस इज अवर आंसर. इतना उसको गेन हुआ है. सेकंड क्वेश्चन पे मूव होते हैं. वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, रेडियस दी हुई है या हाइट दी है. वेरी इजी. वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच. पाई क्या हो गया अपना 22/7, देन 8 इंटू 8 इंटू एच इज 14. ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे इसको. 7 से ये कट करेंगे 2, देन 22 इंटू इट इज 64. 64 इंटू 2 इज 128. 128 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 इंटू 11 कर देंगे डायरेक्ट, तो 88. 8 यहाँ पे आया, 20 बचा, 11 13. ठीक है, 13 नॉट 8 इंटू 2, 16 1 6 और 2616. ठीक है, सॉरी, ठीक है 2816. ओके, सो 2816 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा. देन 7 years ago प्राची was 4 times as old as her daughter was at that time. ठीक है, तो 7 साल पहले प्राची की एज जो थी वो कितनी थी? 4 times as old as her daughter. 4 years from now, अब यहां से 4 साल बाद, यहां से 4 साल बाद प्राची विल बी 2. 4 साल बाद, पहले तो बताओ प्राची की एज यहां से 4 साल बाद कितनी होगी? 7 साल ये हुए और 4 साल ये, मतलब 11 साल, राइट? तो यहाँ पे प्राची की एज होगी b+11, डॉटर की एज होगी d+11. लेकिन क्वेश्चन में बोला है प्राची विल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज अ डॉटर. मतलब प्राची विल बी 2.5 टाइम्स, मतलब 5/2 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर. ठीक है, जस्ट डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है. यहाँ पे 22 आ गया, यहाँ पे 5d प्लस 55. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा? 2p माइनस 5d इज इक्वल टू 33. ठीक है, p इज इक्वल टू 4d की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, क्या आ जाएगा? 8d माइनस 5d इज इक्वल टू 33. 3d इज इक्वल टू 33 और d इज इक्वल टू 11. ठीक है, d इज इक्वल टू 11 आया तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 44. ठीक है, 4d है. अब ये जो एज है हमारी वो 7 साल पहले है, तो अभी 7 साल बाद मतलब प्रेजेंट में उनकी एज कितनी होगी? प्रेजेंट एज विल बी p प्लस 7, दैट इज 44 प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 51, एंड d प्लस 7 दैट इज 11 प्लस 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 18, राइट? अब इन दोनों का सम पूछा है, राइट? व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एज, तो क्या हो जाएगा? 69. ओके, वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं. फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम अ सर्कल विद द रेडियस ऑफ 15.75 इस सेक्टर विद द आर्क लेंथ ऑफ 11 सेंटीमीटर कट ऑफ. ठीक है, फाइंड द एरिया. अब आपको पता है कि पूरा 2 पाई आर जो सर्कमफ्रेंस रहती है उसका एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, राइट? हमें पता करना है कि 11 सेंटीमीटर का जो कट हुआ है आर्क, उसका एरिया कितना होगा. तो हम क्या करेंगे? एक यूनिट का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई आर. तो 11 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई आर इंटू 11. वेरी इजी, आर से आर कट हो जाएगा, पाई से पाई कट हो जाएगा, ये क्या बचा अपना? आर बाय 2 इंटू 11. तो आर की वैल्यू क्या है? 15.75 इंटू 11 बाय 2. इसको सॉल्व करेंगे. पहले 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 11 55 5 77, 77 एंड 5 82, 11 5 जो है 55 एंड 8 इज 63, 11 जो 11 एंड 6 173. ठीक है, 173.25 डिवाइडेड 2 करेंगे डायरेक्ट 8 टाइम्स, देन 6.625. ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. ओके, यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट. बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है. बस ये बस ये आपको पता होना चाहिए.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को देख के आपको डायरेक्ट ये सबसे पहले देखना चाहिए किस फॉर्म में लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, राइट। और नीचे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आपको पता है इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, राइट। ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि नीचे लिखा हुआ है प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट, ये होता है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे ऊपर ये है और नीचे ये, तो ठीक है, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1, ठीक है। तो 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे बचा, देन 9 8 17 एंड 6 23.6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ये सब कुछ नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, डायरेक्ट आपको तीनों नंबर्स को प्लस करना है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec t if tan t is equals to 1/3, ठीक है। आपको पता है एक फॉर्मूला क्या होता है, sec square t माइनस tan square t, या x ले सकते हैं, इसको 1 लिखते हैं, राइट। तो sec square t की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec square t is equals to 1 plus tan square t, मतलब 1/9। तो sec t की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 10/9 और अंडर रूट 10/3, राइट। पॉइंट P एंड S आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट QR, एक लाइन सेगमेंट है Q और R, PQR, ठीक है। P यहाँ पे है, लेट से S यहाँ पे, ठीक है। P एंड S, PQR एंड SRQ, ठीक है, SRQ, ये दोनों 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। एंड PQ इज इक्वल टू SR, PQ और SR इक्वल है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अगर हम दो ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल SRQ को हम देखें, तो PQ इज इक्वल टू, PQ यहाँ पे लिखना है, PQ इज इक्वल टू RS दिया गया है, QR कॉमन है, ठीक है, और दोनों के एंगल 90 डिग्री वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा क्राइटेरियन बन गया यहाँ पे, SAS, ठीक है। तो SAS क्राइटेरियन से ही हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा, वेरी इजी। चलो now मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या है, 26% मोर, मतलब 126 अपॉन 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, 126 अपॉन 100, ठीक है। अब क्या बोला है, इफ अ डिस्काउंट ऑफ 32% इज गिवन, अब डिस्काउंट किस पे दी जाती है, ठीक है, डिस्काउंट आपका मार्क्ड प्राइस पे दी जाती है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, मार्क्ड प्राइस इंटू 32, 32 मतलब 68% का ये बिकेगा, राइट, सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस का है क्या है, 126 इंटू 68 अपॉन 100, इसको कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 126 इंटू 68 जैसे आप करेंगे तो इसको आप सॉल्व कर देंगे, ये आ गया आपका 8001, देन इंटू 657, तो ये आप प्लस कर देंगे 85.68 और 80, हाँ 85.68 यहाँ पे आ गया आपका सेलिंग प्राइस 85.68, ठीक है। तो आपको पता है अगर कॉस्ट प्राइस क्या है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, राइट, यहाँ से कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी 100 और सेलिंग प्राइस आपकी 85.68 है, तो आपको लॉस कितना हो रहा है 14.32% का, वेरी इजी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसको रब कर देते हैं, हाँ, ओके। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, अगेन ये फिर से वही फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर लिखा हुआ है और ए माइनस बी नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, हाँ सॉरी, माइनस था तो प्लस आएगा, ठीक है, माइनस था तो प्लस आएगा, प्लस होता तो माइनस आता, प्लस ए बी मतलब साइन ए कॉस ए, ओके। तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए, सिंपल, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब माइनस होता है तो प्लस आता है, माइनस जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, बस आपको ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 10th क्वेश्चन है हमारे पास, पाई चार्ट दी गई है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार इन ईयर 2021, तो इसमें क्या आपको क्या फाइंड करना है, इफ द टोटल प्रोडक्शन इन द ईयर 2021 वाज इतना, ठीक है, what will the central angle of the sector
रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी कार्ड्स, ठीक है। टाइप डी कार्ड्स आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 20%, तो 20% हमें बताना है इसका सेंटर एंगल क्या होगा, तो वेरी इजी 20%, पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल सर्कल का कितना होता है 360, 20% ऑफ 360 क्या हो जाएगा 72 डिग्री, राइट। 20% ऑफ 360 क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कट करेंगे, एक जीरो यहाँ से गया, 36 इंटू 2 इज 72 डिग्री, ठीक है। जस्ट देख के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज एन एरिया ऑफ 50 स्क्वायर यूनिट, इट्स हाइपोटेन्यूज, ठीक है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये कोई ट्रायंगल है, आइसोसेलेस बनाने के लिए थोड़ा ऐसे बना देते हैं, ओके। ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या दिया है 50, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और ए की वैल्यू क्या है 10, मतलब ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 200, राइट। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा 200 का अंडर रूट दैट इज 10√2, ठीक है, वेरी इजी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज में टर्म्स में शो करता है आदित्य का। मंथली इनकम 54,000 दी गई है, हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन फूड, वेरी इजी 23% फूड पे स्पेंड करता है, 23% किसका 54,000 का, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट हुए, ठीक है। इसको डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, 54 इंटू 23 होती है 12, 5 is 15 एंड 16, 8, 5 to 10, ठीक है। 2 4 1 2 एंड 0, 12 422, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन अर्न्स 16,000 पर मंथ एंड स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, ठीक है। पहले यहाँ पे लिखते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको ऐसे लिख लेना है, 16,000 अर्न करता है और 80% ऑफ इनकम स्पेंड कर देता है, मतलब एक्सपेंडिचर क्या हो गया 80% ऑफ 1600, ठीक है। तो 16,000, तो इसका 18% ऑफ 16,000 कितना हो जाएगा, इसको अभी निकाल लेते हैं, 8 6 48, 8 एंड 12800, ठीक है। ये उसका एक्सपेंडिचर है, ये इसकी इनकम है। तो सेविंग क्या हो जाएगी, दोनों को माइनस कर देंगे, मतलब 80% अगर एक्सपेंडिचर है तो सेविंग क्या हो जाएगा 20%, 20% ऑफ 16,000, ठीक है। 20% ऑफ 16,000 मतलब 3200, ठीक है। ये उसकी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, उसकी इनकम 20% से इंक्रीज होती है। 20% से इंक्रीज होना मतलब 16,000 का 20% कितना होता है 3200, इससे इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो कितनी हो गई उसकी इनकम 00291, ठीक है, उसकी इनकम इतनी हो चुकी है। एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज हो चुका है 10% से, ठीक है। 12,800 का 10% कितना हो जाएगा 1280, इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 14080, ठीक है, 14080 आ जाएगा। तो इसको इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी सेविंग्स कितनी हो गई, 0, 10 में से 8 गए 2, देन 1, देन 5, ठीक है। इन दोनों को माइनस करने पे आ रहा। तो हमें बताना है कि कितना इंक्रीज हुआ है सेविंग्स पे, तो कितना इंक्रीज हुआ है, इनको माइनस कर देंगे, 5120 माइनस 3200, ठीक है, 0 2 9 एंड 1, ठीक है। तो 1920 इंक्रीज हुआ है, कितने पे इंक्रीज हुआ है 3200 पे इंक्रीज हुआ है, राइट। तो 100 से ये 0 कट जाएगा, देन आप इसको 2 से कट कर दो 16 टाइम्स आएगा, ये 2 से कट कर दो 960, ठीक है। देन 16 6 90 तो 60%, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हुआ है 60% हमारा सेविंग्स में इंक्रीज हुआ है, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 28735429 इज डिविजिबल बाय 9। तो आपको पता है कि अगर सम ऑफ नंबर्स 9 से डिविजिबल होते हैं तो वो 9 से डिविजिबल होता है नंबर। तो देखेंगे डायरेक्ट, देन 5 और 4 9 हो गए, यहाँ से ये 9 यहाँ से चला गया, 7 और 2 9 यहाँ से चला गया, देन 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो 13 बचा। अब 9 से डिविजिबल होने के लिए इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, ऑब्वियसली 4 बचेगा, ठीक है, ओके। द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर सच दैट वन इज एवरेज ऑफ अदर टू, मतलब क्या दिया गया है, अगर एक ट्रायंगल है इसमें आपके तीन ये है ए बी और सी, ठीक है, तीन एंगल है ए बी और सी, तो एक क्या है बी प्लस सी बाय 2 है, इसका दोनों एंगल्स का एवरेज है। देन द एंगल
सॉरी। ठीक है, तो इसका एंगल निकालना है हमें। इसका एंगल क्या होगा? आपको पता है कि तीनों का सम क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं आप? बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं? 2a। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस 2a इज इक्वल टू 180 और 3a इज इक्वल टू 180 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। ठीक है, a की वैल्यू 60 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू 60 है। लेट अस से यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई? आपकी 60 आ गई। एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो 60 को कैसे लिख सकते हैं हम? 180 डिवाइड बाय 3 और पाई बाय 3। ठीक है, पाई बाय 3 लिख सकते हैं। तो आपको पता है अगर एक होगा पाई बाय 3, ठीक है, तो दूसरा क्या हो सकता है? ए बी प्लस सी इज इक्वल टू 120। बी प्लस सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 120 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों का सम 120 है, ऑब्वियसली है। ठीक है, तो एक एंगल हो जाएगा पाई बाय 3, एक हो जाएगा पाई बाय 6 एंड एक हो जाएगा पाई बाय 2। ओके, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट सी विद सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। ठीक है, ये सी, डोंट माइंड द ड्राइंग, ये ओ है, एक्सटर्नल पॉइंट है, पी वी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। लेट पी एंड पी बी बी टू टेंजेंट टू सी। ठीक है, पी ए और पी बी हमारी दो टेंजेंट गई है सी तक, विथ ए एंड बी बीइंग द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? पी ए और पी बी, पी ए एंड पी बी दो टेंजेंट गई है। इफ पी एंड पी बी आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया गया है। अच्छा, ये सर्कल सी है वो सेंटर के साथ। ठीक है, तो हमें ये बताना है, क्या बताना है? फाइंड पी ओ ए। ठीक है, पी ओ ए ये वाला एंगल हमें बताना है एक्स। तो आपको पता है कि टेंजेंट पे जब भी ये रेडियस यहाँ पे मार्क होती है तो ये 90 डिग्री की होता है, राइट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई सेंटर से दो टेंजेंट के बीच से ये जॉइनिंग पॉइंट से यहाँ से लाइन जाएगी तो इसको ये हाफ में डिवाइड करती है, राइट। तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। तो ये 30 है, ये 90 है। इन ट्राइंगल पी ओ ए हमारे तीन एंगल हैं, एक एक्स एंगल है, एक 30 डिग्री है और एक 90 डिग्री है। दोनों का, तीनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, आपको देख के ही बताना है, आपको इतना सब सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, आप फिगर भले ड्रॉ कर सकते हैं, आपको बस सॉल्व नहीं करना है डायरेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि 180 माइनस 90 प्लस 30 60 हो जाएगा। एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है? थ्राइस एज ओल्ड एज बी। सी इज 5 years एल्डर देन बी। सी की वैल्यू क्या है? 5 years एल्डर देन बी। द सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी सी इज 75। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? 75। रेशियो ऑफ एज ऑफ बी 5 years अगो, मतलब बी की एज 5 साल पहले टू द एज ऑफ ए 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब ए, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसको हमें निकालना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ए की जगह सबसे पहले बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम ए की वैल्यू रख देंगे 3b, सी की वैल्यू रख देंगे b प्लस 5 प्लस बी। ठीक है, इसको इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो हो गया 3 4 5, 5b इज इक्वल टू 70 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 5 4 जा 20। ठीक है, b की वैल्यू 14 आ गई। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 इंटू 14 मतलब 42। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 42। तो b माइनस 5 मतलब 14 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 42 प्लस 3, ये बताना है हमें। 14 माइनस 5 इज 9, 42 प्लस 3 इज 45, तो 1/5। ठीक है, 1:5 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन पे आते हैं। 18 क्वेश्चन में क्या होता है? मंथली वेजेस ऑफ थ्री मैस वर्कर्स, मंथली वेजेस ऑफ थ्री मैस वर्कर्स, राहुल, सुनील एंड विपिन दी गई है हमारे पास। तो हमें क्या बताना है? इन नवंबर द वेजेस ऑफ सुनील इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द वेजेस ऑफ राहुल। ठीक है, हमें बताना है कि सुनील नवंबर में सुनील की वेज ये है, इज व्हाट परसेंटेज, मतलब इज इक्वल्स टू इज व्हाट परसेंटेज। ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वेजेस ऑफ राहुल। राहुल की वेज क्या है? 11500। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो गए। एक्स की वैल्यू क्या है हमें निकालना है? 10500 अपॉन 115। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे आप। 5 से कट कर दो, 5 टू 10 100। ठीक है, 5 टू 10 5 टू 15। ठीक है, 23 को डिवाइड कर देंगे, 23 इंटू 2100। तो इसको अगर हम
10 से करेंगे तो नहीं जाएगा, 9 से करके देखते हैं। 9 से 27, 2 9 2 18 19 20, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 3 और 0, यहाँ पे आएगा 1 23, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन में सिर्फ एक है 91 पॉइंट समथिंग, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ x वेरीज इनवर्सली एज y, मतलब x वेरीज इनवर्सली एज y का मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू के वाई वाई, एक कांस्टेंट आ जाएगा। x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6 अगर दिया है, मतलब 2 इज इक्वल टू के वाई 6 है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। वैल्यू ऑफ y बताना व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो जब x की वैल्यू 3 होगी, जब x की वैल्यू 3 होगी और k की वैल्यू तो हमें पता चल गई 12 है, तो y की वैल्यू बताना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ 5000 is taken at a simple interest at rate of 15% पर एनम, ठीक है। अगर ये यहाँ पे 15% पर एनम पे लिया गया फॉर 3 इयर्स, ठीक है। सबसे पहले क्या लिया गया है, 5000 रुपीज लिए गए हैं, एसआई का फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है। एट रेट ऑफ 15% पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। पहले तो ये हो गया, और अनदर सम, एक दूसरा सम है, ठीक है। उसमें क्या है, 8000 रुपीज लिए गए हैं एट व्हाट परसेंट, 12% एट फॉर 4 इयर्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 2 से ये 2 जाएगा, 5 से 15, 15 टू 15 इज 225, ठीक है, एक जीरो। तो एक ऐसा ही हमारे पास ये आ गया इंटरेस्ट, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट होंगे, देन 12 12 इंटू 8 96, और 96 इंटू 4 384, ठीक है, 384, और एक जीरो बचा था ये। इन दोनों का हमें पॉजिटिव डिफरेंस बताना है जस्ट, तो क्या करेंगे, 3840 माइनस 2250, ठीक है। 14 में से 5 गए बचे 9, देन 8 7 में से 2 गए बचे 1, 15 90, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इजी। नेक्स्ट, वरुण एंड संदीप स्टार्टेड अ रेस कार फ्रॉम द सेम पॉइंट। वरुण और संदीप ने यहाँ से स्टार्ट की, ठीक है। वरुण भी यहीं से गया और संदीप भी यहीं से गया, इन सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम टाइम ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ कितनी है 1635 मीटर, 1635 मीटर, ओके, with a speed of 90 and 108, हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन। देखो लास्ट शिफ्ट में भी हमने सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना, आपको दोनों वरुण का टाइम और संदीप का टाइम निकालना है, और दोनों का क्या लेना है, हमें सिर्फ एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो जो भी हमारा एलसीएम आएगा वो हमें बता देगा कि वो किस टाइम पे एक दूसरे से मिले थे, ओके। तो सबसे पहले वरुण का टाइम निकालते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 1635 अपॉन स्पीड क्या थी वरुण की 90, ठीक है। अब ये मीटर में है तो इसको भी हम मीटर में कर लेंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इससे कट कर देंगे हम, 18 से 90 चल जाएगा 5 टाइम्स, देन 5 25 से डायरेक्ट 5 से कट कर देंगे, ठीक है। तो 5 3 15, देन 5 to 8 10, 5 7 35, ठीक है। तो वरुण का टाइम क्या आ गया सॉरी, इतने सेकंड। देन अब हमें संदीप का टाइम निकालना है, तो संदीप का टाइम क्या आ जाएगा, और डिस्टेंस सेम है, स्पीड स्पीड क्या है हमारी 108 किलोमीटर में है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये मीटर में था क्योंकि अगेन इससे कट करेंगे तो 18 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा, देन 6 से कट कर सकते हैं, चलो 5 से कट करते हैं, 5 से कट करेंगे अगेन 327/6 सेकेंड, ठीक है। अब ये दोनों के टाइम आ गए, अगर हमें, आपको पता है अगर हमें ऐसे फ्रैक्शंस का अगर हमें एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जस्ट मिनट, हाँ, एलसीएम ऑफ 327/5 एंड 327/6 ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर का एलसीएम लेते हैं 327 और 327, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 327 ऊपर वाले का, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 और 6 के बीच में क्या कॉमन है, सिर्फ 1 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 327। आफ्टर 327 seconds they will meet. Next, pipe M and S fill a tank in 25 minutes. सॉरी M ये था, ओके, इसको रब करते हैं, हाँ, M N and S 25 सेकेंड, 50 सेकेंड एंड 100 सेकेंड, ठीक है। ऐसे ये पाइप फिल करते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले पाइप एन और एस, सबसे पहले तो आपको कैपेसिटी निकाल लेनी है, कैपेसिटी कितनी होगी 100 हो जाएगी, 100 लीटर, तो ये 4 टाइम्स 25 इंटू 4, ये 5 इंटू 2, 15 इंटू 2 और 100 इंटू 1, ठीक है। सबसे पहले एन और एस को 10 मिनट तक ओपन रखते हैं, एन और एस मतलब ये दोनों 10 मिनट तक ओपन रखना, मतलब 2 + 1 की एफिशिएंसी से 10 मिनट चलेंगे तो कितना भर देंगे
30 लीटर भर देंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, रिमेनिंग 70 लीटर। अब 70 लीटर कैसे भरा जाएगा देखते हैं। देन पाइप एन इज शट वाइल पाइप एम इज ओपन, ठीक है। अब एन शट कर दिया और एम ओपन है, मतलब ये वाला एम एंड एस ओपन है। अब पाइप एस इज क्लोज 15 मिनट्स बिफोर द टैंक ओवरफ्लोज, ठीक है। तो लेट अस से अगर ये x मिनट में भरता है और ये x-15, ठीक है, x-15 मिनट्स में भरता है, तो क्या होगा, m की एफिशिएंसी क्या है, m की एफिशिएंसी 4 की एफिशिएंसी से वो x मिनट तक भरेगा, प्लस 1 की एफिशिएंसी से s कितने मिनट तक भरेगा, इतने मिनट तक भरेगा, और इसको भरना कितना है 70 लीटर, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे। 4x प्लस x इज 5x माइनस 15 उस साइड चला जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे 85, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी इज 17, ठीक है। अब हमें पता है कि 17 मिनट्स अभी भरा हुआ है एंड 10 मिनट उसने पहले चालू किया था, ठीक है। तो 10 प्लस 17 मतलब कितने मिनट में भरी है पूरी टैंक, 27 मिनट्स। ओके, स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करते जाना है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सिंप्लीफाई करना है, 21 माइनस 4.9 डिवाइड बाय 7 प्लस 3.9 इंटू 0.4 प्लस 0.9, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 21 माइनस ये हो जाएगा 0.7 प्लस ये हो जाएगा 9 4 36 3 12 13 14 15, ठीक है। तो 1.56 यहाँ आ जाएगा प्लस 0.9, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे, 21 प्लस 1.56 प्लस 0.2 बचेगा, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे 1.76 प्लस 21, ठीक है। तो 22.76 आंसर, वेरी इजी। बस केयरफुली थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, है ना, नहीं तो सिली मिस्टेक हो सकती है। अब बार ग्राफ दी गई है हमें, स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए एंड बी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी इन 2019 एंड 2020 एंड 2022, ठीक है। इसका रेशियो डिवाइडेड बाय ए में 2018 पे, 2020 पे एंड 2021 पे। यहाँ पे हमें निकालना है कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे थे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, प्लस कर देंगे। 2019 में बी में कितने थे 350, तो 350 यहाँ पे। देन 2020 में कितने थे, 2020 में 375 375 प्लस 2022 में कितने थे 200 तो 200 यहाँ पे लिख देंगे, अपॉन 2018 में ए में मतलब 150 यहाँ पे थे, प्लस 2020 में ए में कितने थे 300, देन 2021 पे हम देख सकते हैं 250 स्टूडेंट्स यहाँ पे थे, ठीक है। सबको प्लस कर देंगे। 900 तो ये हो गया, नहीं 700 ये हो गया, देन 700 800 925, ठीक है। 925 ये हो गया 7 8, ठीक है। 925 ये हो गया 3 4 5 6, ठीक है। 600 एंड 50 700, ठीक है। ये हमारे पास रेशियो आ गया, तो क्या हम 5 से कट कर सकते हैं, ठीक है। 25 से डायरेक्ट कट करेंगे, 25 इंटू 375 और यहाँ बचेगा 175, तो 7 टाइम्स चला जाएगा। देन 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा, देन 200 बचेगा तो 8 टाइम्स, ठीक है। 37 डिवाइड बाय रेशियो 28, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फॉर फर्स्ट 16 डेज, ठीक है। फर्स्ट 16 डेज के लिए एवरेज टेम्परेचर कितना है, पहले तो पता हो जाए, जनवरी में 31 डेज होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 16 डेज के लिए सॉरी टेम्परेचर है आपका 22 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर फॉर द लास्ट 16 डेज, ठीक है। लास्ट 16 डेज में ये भी एक एक्स्ट्रा डे काउंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 16 और 16 32 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डे एक्स काउंट कर लेते हैं लेटर से। इसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस। इफ द एवरेज टेम्परेचर फॉर द एंटायर मंथ का टेम्परेचर कितना है 24 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द 16th डे। अब इस डे पे कितना टेम्परेचर था ये बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे हम, आपको पता है कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम अपॉन पूरा नंबर, है ना। या तो हम बोल सकते हैं कि सम इज इक्वल टू जितने भी नंबर है इनटू एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे पता है हमें 22 डिग्री सेल्सियस 16 दिन तक रहा, प्लस 26 डिग्री सेल्सियस भी 16 दिन तक रहा, लेकिन हमें पता है कि इसमें एक एक्स ये वाला दिन एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, सम इक्वेट कर रहे हैं हम, राइट, सम इज इक्वल टू सम इक्वेट कर रहे हैं। तो 31 डेज का इतना टेम्परेचर है, और 31 डेज का टेम्परेचर हमें दिया भी गया है, कितना है ओवरऑल
24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें 16 कॉमा ले लेंगे तो 22 प्लस 26 इज 48 माइनस एक्स इज इक्वल टू 31 इंटू 24 कर देंगे, 31 इंटू 4 इज 124। ठीक है, 12 यहाँ पे कैरी, 32 31 इंटू 2 इज 62, 62 एंड 12 इज 744। ठीक है, तो 48 इंटू 16 करना है बस, 48 24 एंड 28 देन 8 एंड 4 8 16 7 768। ठीक है, 768 माइनस 744 जो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 एंड 2। ठीक है, तो 24 डिग्री सेल्सियस हमारा x का, और वी कैन से उस दिन 16th डे का टेम्परेचर रहा होगा। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको सारे सोल्यूशन समझ में नहीं आ गए हैं, और अगर नहीं आए, राइट, और अगर नहीं आए तो आप कमेंट में आप बोल के बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।